हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नए चैप्टर जो कि है द प्रोनाउन या हिंदी में उसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था नाउन और आज पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, दिस, दे, एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम कि प्रोनाउन क्या है। तो अंकिता इज़ माई सिस्टर, तो शी इज़ अ डॉक्टर। तो देखिए प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कि इस एग्जांपल से हम समझेंगे कि अंकिता इज़ माय सिस्टर, शी इज़ अ डॉक्टर। अंकिता इज़ माय सिस्टर, शी इज़ अ डॉटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने उसका नाम बार बार मेंशन ना करने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अंकिता इज़ माय सिस्टर, तो यहाँ पे अंकिता इज़ अ डॉक्टर ना करके हमने ये लिख दिया कि सी इज़ अ डॉक्टर। तो उसका यहाँ पर हम नाम भी लिख सकते थे अंकिता इज़ माई सिस्टर, अंकिता इज़ अ डॉक्टर। तो उसका नाम ना मेंशन करके हमने सी लिख दिया। इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जैसे कि कई वस्तुएं होती हैं, किसी का नाम, कई वस्तुएं या किसी का नाउन जो होता है कभी बड़ा होता है या अटपटा सा होता है, तो उसे हम बार बार ना लेते हैं, ना लेने पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। ओके, यही है ना प्रोनाउन का यूज़। तो जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है ना, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन वो 10 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा डोमेस्टिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तीसरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। चौथा है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। पाँचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम बोलते हैं। छठा है इंडेफिनाइट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और आठवां है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। और नवा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में परस्परवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और 10वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक सर्वनाम बोलते हैं। तो अभी इस 10 को हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो पहला है कि पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवर तथा वस्तुओं को दर्शाया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आई, वी, यू, दे, एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल देते हैं, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। तो यहाँ पे ही क्या है? ही पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पे हम किसी का नाम भी लिख सकते थे कि सोहन इज़ गोइंग टू दिल्ली। उसका नाम ना लिख कर हमने प्रोनाउन का यूज किया, तो इसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन आते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बात कह रहा होता है उसे हम बोलते हैं बात कहने वाला, यानी कि फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई और वी, आई वी ये दो शब्द हैं जिसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे कि मैं ही होऊंगा जो कि वो कुछ बात बोल रहा हूँगा, यानी कि वी माने भी हम भी होंगे जो कुछ बात बोल रहे होंगे। सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं? जो उस बात को सुन रहा होता है उसे हम बोलते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि यू। अब थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि सी, ही, इट, दे। ये तीनों को समझते हैं। जैसे कि आई और वी। आई मतलब जो बात कह रहा है वो। जैसे कि मैं कुछ बात कह रहा हूँ तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। जो इंसान बात कह रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सीधी सी बात, ये जान लो। ओके। और जो बात सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन, यानी कि यू कहलाता है। थर्ड पर्सन किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया थर्ड पर्सन। ओके। जैसे कि हम मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ उसके बारे में, किसी तीसरे पर्सन के बारे में, तो जिसके बारे में बात करने वो थर्ड पर्सन हो गया। हो क्लियर? अब बातें हैं पर्सनल प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और फंक्शन निम्न प्रकार। हाँ देखिए, जो पर्सनल प्रोनाउन है ना, इनके कुछ जेंडर वगैरह होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है कि
आई जो है ना वो सिंगुलर नंबर है। और क्या बोलते हैं, इसका जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर है कि आई मतलब मैं। यहाँ पे जेंडर जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, यानी कि पिछले चैप्टर में नाउन में पढ़े थे, तो आप कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर ये सब आपने पढ़े थे। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का जेंडर जो है वो कॉमन है, और जो नंबर है ना उसका वो सिंगुलर नंबर है। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन है। ओके, तो आई को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, तो मी बनाते हैं। जैसे कि आई से एक सेंटेंस लेते हैं, सी गिव मी अ पेन। तो यानी मी माने मुझे, यानी कि मैं, मुझे ही को पेन दिया है ना। आई का मतलब मैं ही हूँ ना, मुझे ही पेन दिया ना। तो यहाँ पे मैंने खुद का ऑब्जेक्ट चेंज किया, किसमें, मी में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और आई का पॉजेसिव, पॉजेसिव ऐसा होता है कि जैसे कि मेरी कोई चीज़ होती है ना, कि मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन, तो उसे पॉजेसिव बोलते हैं। तो पॉजेसिव के बाद तो आई का पॉजेसिव होता है माई या और माइन। तो इसके बाद इसका माई और माइन। बी क्या है, ये भी कॉमन कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर है कि मैं लड़का भी हो सकता हूँ, लड़की भी। ओके, और क्या है, नंबर कौन सा है, प्लूरल, क्योंकि बी में अकेला मैं नहीं आता, मेरे साथ एक दो लोग भी हो सकते हैं। ओके, तो ये लेकिन पर्सन फर्स्ट है। ओके, ये याद करने वाली चीज़ है। ओके, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। जैसे कि मैं, हम लोग हैं, हम लोग यानी कि जिसे इंग्लिश में भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ प्लीज़ गिव अस सम वाटर। तो अस क्या है, हमें ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि हमने सेंटेंस एंड देयर उनके पार्ट ऑफ सेंटेंस में देखा था कि अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उन सब में हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो बी का ऑब्जेक्ट अस होता है। बी का पॉजेसिव अवर, दिस इज़ अवर कंट्री। ओके, तो अवर कंट्री हो गया ना, यानी कि हमारी कंट्री है। तो वी का ऑब्जेक्ट अस, वी का पॉजेसिव अवर। ओके, अब आते हैं सेकंड पर्सन में, यू। यू क्या है हमारा, सिंगुलर नंबर में। यू जब कॉमन कॉमन जेंडर है, यू का जब कॉमन जेंडर हो, नंबर सिंगुलर हो और सेकंड पर्सन हो, पर्सन तो यू सेकंड ही है, और जब सिंगुलर नंबर हो तब। तो जब यू यानी कि तुम अकेले हो तो सिंगुलर नंबर बोलेंगे। तो यू का योर, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, और यू का पॉजेसिव भी योर होता है। अब यू का जब प्लूरल यानी कि जब तुम अकेले ना हो, तुम दो हो या दो से अधिक हो, तो हम यू को प्लूरल में ले जाएंगे। इसका भी ऑब्जेक्ट सेम रहता है और पॉजेसिव भी सेम रहता है। और अब आगे आते हैं हम, ही सी इट थे। तो ही सी इट ये सारे क्या हैं, ही तो मस्कुलाइन जेंडर है, और सी फेमिनाइन, इट क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि इसमें कोई जेंडर क्लियर नहीं है, ये निर्जीव के लिए यूज किया जाता है, वस्तुओं के लिए। तो ये सारे क्या हैं नंबर क्या है, नंबर सिंगुलर है, और दे है ना वो हमारा प्लूरल नंबर है। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम, ही का पॉजेसिव हिज, सी का हर, सी का ऑब्जेक्ट हर, सी का पॉजेसिव हर या हर्ष बोलते हैं। इट का ऑब्जेक्ट इट, इट का पॉजेसिव इट्स, दे का ऑब्जेक्ट देम, और दे का क्या बोलते हैं, पॉजेसिव देयर। आई होप दिस आई होप दिस टेबल कंप्लीटेड। और सेकंड हमारा प्रोनाउन है डोमेस्टिक, डोमेस्ट्रेटिव, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं वे डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत दिस, दैट, दिस, दोज आते हैं। तो दिस और दैट ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और दीज और दोज ये प्लूरल यानी कि बहुवचन के लिए। ओके, तो जैसे कि पहला एग्जांपल है, दिस इज़ अ बुक, यह एक बुक है। तो क्या ये संकेत कर रहा है किसी वस्तु की ओर। दूसरा है दोज आर स्टूडेंट, तो ये किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, दोज यानी कि वे। तो जिसमें संकेत कर रहा हूँ कोई सिंबल है, इसमें दिस क्या है, ये संकेतवाचक चिन्ह है। दिस, दोज क्या है, वो, दोज आर स्टूडेंट, वो छात्र हैं। और दिस इज अ बुक, यह एक बुक है। तो क्या है, ये संकेत कर रहा है ना कि बुक की तरफ, दिस है ना, यह
बुक की तरफ संकेत कर रहा है, दो ये व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे संकेत हो रहा हो ना, तो उसमें क्या होता है, डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ओके, अब तीसरा हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि वॉट, विच, हु, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप जानते हो ना इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव में वही ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, ये सब क्या क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें हमारा क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, व्हाट, कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो ना, उसमें हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या होता है तो एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम कि विच इज़ योर पेन, तो तुम्हारा पेन कौन सा है। तो विच जो है ना, उसमें क्या कहलाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो चौथा देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और क्या बोलते हैं, अपने से पहले प्रयोग नाउन के संबंध को प्रकट करते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे कि सिंपल सा हम ये समझ रहे हैं कि इस प्रोनाउन में ऐसा होता है कि एक शब्द होता है जो दो वाक्य को जोड़ता है, और पहला वाक्य है ना, उसका जो नाउन है वो दूसरे वाले सेंटेंस से जुड़ा होता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट, ये क्या है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो शिवम इज़ द बॉय हुज फादर इज़ अ डॉक्टर। जैसे कि शिवम इज़ द बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है फादर, हुज फादर इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, शिवम इज़ द बॉय, शिवम्स फादर इज़ अ डॉक्टर। बट हमने उस शिवम को बार बार ना यूज़ करने पर हमने हुज लगा दिया कि शिवम एक लड़का है, उसके पिताजी क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमने हुज लगा दिया, हमने यहाँ पे यही नहीं किया कि शिवम्स फादर इज़ अ डॉक्टर, उनको एक ही में जोड़ दिया, एक ही वाक्य बना दिया। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो किसी वाक्य में बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं को दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे कि ईदर, ईच, नीदर, नन। अब आप ये समझते हैं जैसे कि कई सारे लोग होते हैं, उनमें उसमें क्या कहें, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द फ्रेंड्स हैज़ चीटेड मी, जिसका मतलब है दोस्तों में से किसी ने मुझे धोखा दिया है। तो कई सारे लोग हैं ना, उनमें से किसी एक को चुन लिया गया है। अब ईच है, ईच का प्रयोग, ईच ऑफ द स्टूडेंट आर टीच इन क्लास 10th। तो ईच मतलब प्रत्येक विद्यार्थी जो है ना, क्या है, इस क्लास 10th में पढ़ता है। वैसे इसमें इधर कि किसी दोस्तों में से किसी ने मुझे धोखा दिया है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें क्या है, कई कई सारे लोगों को दर्शाया जाता है। ओके, और छठा है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसा होता है जो कि हम डेफिनेशन से देखेंगे। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित संख्या को दर्शाता है, उसे इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत फ्यू, सम, मैनी, एक्सेट्रा आते हैं। जैसे कि इसमें कोई चीज़ निश्चित नहीं है कि आप क्लियर बता पाओ कितना है, इसमें अनिश्चित रहता है। जैसे कि गिव मी सम वाटर, तो सम वाटर कितना भी हो सकता है, कोई थोड़ा सा दे सकता है, कोई इतना दे सकता है, कोई इससे भी कम से दे सकता है। तो कोई क्लियर नहीं है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। इसीलिए क्या है यहाँ पे सम, फ्यू मतलब कुछ होता है, मैनी मतलब भी कुछ होता है। जैसे कि मैनी पीपल आर देयर, तो कुछ पीपल वहाँ पे हैं, बट ये नहीं पता कितने हैं, क्लियर नहीं है ना। तो यही है कि जिसमें क्लियर ना हो, अनिश्चित संख्या बता दी जाती हो, तो क्लियर ना हो, उसे बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। आई होप दिस इज़ क्लियर। और सातवां है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउन जो किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर नहीं दर्शाते या किसी और पर नहीं दर्शाते, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स,
हिमसेल्फ आदि आते हैं। तो क्या होता है, जो प्रोनाउन होते हैं हमारे ही, सी, इट, दे, उनमें हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारे निजवाचक शब्द बन जाता है। तो जैसे कि आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ कार ऑन माई बर्थडे, मैंने एक कार गिफ्ट की अपने बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर। यहाँ पे ये समझ लेना कि जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स आ जाए तो ये समझ लेना कि उसमें कोई खुद की चीज़, निज का मतलब होता है खुद की। तो जैसे कि आई गिफ्टेड ऑन माई सेल्फ, मैंने खुद से, खुद का आ रहा है, ये समझा कि जिस वाक्य में खुद से कोई चीज़ आ जाए, माई सेल्फ, योर सेल्फ या देम सेल्फ, हिम सेल्फ, सेल्फ दिख जाए तो ये समझ जाना कि वो निजवाचक है, क्योंकि उसमें ये दर्शाता है कि वह चीज़ उसकी खुद की है, या उसकी खुद की है, या मेरी खुद की, या तुम्हारी खुद की है। तो आई गिफ्टेड माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद एक कार गिफ्टेड की है अपने बर्थडे पर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउन। तो इसका हिंदी होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि योर सेल्फ, आर सेल्फ, ये भी क्या है, सेल्फ है, बट इसका यूज़ देख रहे हैं हम। पिछली वाले में क्या था, पिछली वाले में योर सेल्फ का मतलब क्या, खुद से, मैंने खुद से किसी को गिफ्ट दिया, नॉर्मल रहता था। बट इस वाले योर सेल्फ में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है प्रेशर बन जाता है। जैसे कि ही हिमसेल्फ फिल्ड द फॉर्म, कि भाई यह फॉर्म खुद से भर सकता नहीं, भाई यह फॉर्म खुद से, तो इसका है कि उसने खुद से ही फॉर्म भर दिया। इस वाले में ऐसा आ जाता है कि खुद से ही, खुद से ही फॉर्म भर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा जोर पड़ा ना, उसने खुद से ही, यानी कि स्वयं ही कोई काम वह खुद कर रहा है और ज़बरदस्ती कर रहा है। तो यहाँ पर तब हम बोल सकते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी कि दृढ़ता सूचक सर्वनाम है। ओके, उस वाले में क्या था कि उसने एक कार गिफ्ट की है, यानी कि कोई भी काम है नॉर्मल तरीके से किया। बट यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक विशेषता और है कि जो ये योर सेल्फ, हिम सेल्फ, अवर सेल्फ है ना वगैरह है, ये सब प्रोनाउन के जस्ट बाद ही आते हैं। और जिसमें जस्ट बाद ये आ जाए तो समझ जाना एम्फैटिक है, और उसमें जस्ट बाद नहीं आता है किसी भी प्रोनाउन या नाउन के। जैसे कि ये प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद ही ये यहाँ पे है कि जस्ट लगा हुआ है तो समझ जाना एम्फैटिक है, और जस्ट नहीं है तो समझ जाना कि पिछला वाला कौन सा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई होप दिस इज क्लियर। और नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो यह प्रोनाउन जो है ना वह परस्पर समान व्यवहार प्रकट करता है तथा दो भिन्न प्रोनाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, पहला ईच, दूसरा अदर। दो प्रोनाउन को कंबाइन करके एक प्रोनाउन बनाया जाता है। ओके, उस रेसिप्रोकल ही मान लो कि जहाँ पे दो प्रोनाउन इकट्ठे दिख जाए उसका एक मीनिंग बना दिया गया हो, तो समझ आना यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। जैसे कि राम एंड श्याम लव ईच अदर, तो ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन ही है ना, वो दो प्रोनाउन से मिलकर बना है। इसमें क्या है, राम और श्याम लव ईच अदर, लेकिन राम और श्याम जो दो वो आपस में बराबर, मतलब आपस में प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या समान है ना, वो भी उससे करता है, वो भी उससे करता है। इसमें कोई ऊंच नीच वाली बात ही नहीं हुई कि वो नहीं करता, ये नहीं करता, दोनों का दिखा दिया कि हाँ ये भी करता है वो भी करता है। तो इसमें इसका दो खासियत है कि दोनों को बराबर दर्शाया जाएगा, और सेकंड कि जो प्रोनाउन है ना वो सिंगल नहीं होगा, वो डबल होगा। ओके, ये चीज़ भी हमें याद रखना होगा। और नेक्स्ट हमारा लास्ट और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। कभी कभी वर्ड का प्रयोग प्रश्न ना पूछकर आश्चर्य प्रकट करता है, उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि व्हाट, शी इज़ अ क्रिमिनल, जैसे कि हम एकदम शॉक हो जाते हैं कि क्या वह क्रिमिनल है, तो इसमें हमने क्वेश्चन तो नहीं पूछा, हम बता रहे हैं, मतलब भाव हमारा प्रकट हुआ एकदम से अचानक से कि क्या वह एक क्रिमिनल है, एकदम शौक लग जाता है उसे। तो यहाँ पे इसलिए क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है,
अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो अलग तरीके से होता कि वो, ओके। और नेक्स्ट है व्हाट शी डिड नॉट गो देयर, क्या वह वहाँ पे नहीं गया। ये हम बता रहे हैं, मतलब मुझे पता लग गया कि वो वहाँ पे नहीं गया, तो मुझे एकदम अचानक से प्रकट हुआ क्या वो वहाँ पे गया ही नहीं, तो वही मैंने बोल दिया क्या वह वहाँ नहीं गया। जैसे व्हाट शी डिड नॉट गो देयर, तो ये हमारा लास्ट था। तो इस प्रकार के वाक्य में केवल वर्ब का ही प्रयोग। तो हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है इसमें और कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, सिर्फ जो प्रोनाउन है उसमें सिर्फ वर्ड का ही प्रयोग होगा। ये कोई यहाँ पे बेहर आ जाए वो कुछ नहीं होगा, और कुछ आ गया तो उसका मतलब वो एक्सक्लेमेटरी नहीं है। ओके, अगर वॉट है तभी समझना एक्सक्लेमेटरी है। और आज हमारा ये प्रोनाउन भी ख़त्म हो गया है। आई होप ये समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो बता देना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का।